सबको शबात शलोम। इस वक्त हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। जो भी वचन के रेफरेंस मैं बोलूँगी तो मैं खुद पढ़ूँगी उसको हिंदी में। हम देखते हैं आज के मेडिटेशन के लिए, मनन करने के लिए गलतियों की किताब उसके 4 अध्याय के 30 और 31 ये वचन हम पढ़ेंगे। अभी हिंदी में पढ़ रही हूँ। गलतियों की किताब उसका 4th चैप्टर, गलेशियंस चैप्टर 4 एंड वर्सेस 30 एंड 31। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। बहुत ही खूब लिखा है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। और इब्राहिम के बारे में हम लोग सभी जानते हैं इब्राहिम के स्टोरी जो है। और पुराने नियम की सबसे पहली जो किताब है, उत्पत्ति की किताब, वहाँ पे वो लिखा गया है उनके बारे में। और ये सत्य घटनाएं हैं। और उनकी पत्नी थी सारा, उसका नाम था। और उनको परमेश्वर ने अभिवचन दिया था कि उनको वो संतान देके, पुत्र देके आशीषित करेंगे और उनके द्वारा एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इनफैक्ट इज़राइल राष्ट्र का निर्माण करेंगे, ये अभिवचन उन्हें दिया हुआ था परमेश्वर ने। लेकिन उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी आयु बढ़ती गई और बुढ़ापा आ गया। स्त्री धर्म जो होता है वो रुक गया सारा का। और उसके बाद इन लोगों ने सोच लिया कि शायद पता नहीं अब और कितने दिन हम रुक सकते हैं और हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने सोचा परमेश्वर ने तो अभिवचन दिया है, लेकिन वो पूरा करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसीलिए साराय की दासी जो थी हजीरा जिसका नाम था, तो साराय ने इब्राहिम से कहा कि आप उसके पास जाइए और उससे हम पुत्र संतान या बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। और इब्राहिम ने भी वो बात मान ली, वो काउंसिल मान ली। और फिर उसके बाद जो हजीरा है उसके द्वारा उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने इश्माइल रखा था। और यहाँ पे पौलुस कहते हैं गलतियों की किताब में कि हम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा बुलाए चुने गए जो लोग हैं, जो परमेश्वर के पुत्र और कन्या कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र लहू के द्वारा जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने पश्चाताप किया है, उन सभी को उसने जो उसकी पत्नी है, जो साराय है, जो स्वतंत्र स्त्री है, उसकी संतान कहा है, ना कि हमें जो दासी है उसकी संतान कहा है। बहुत बार ऐसी ही चीज़ें होती रहती है। इब्राहिम जो था और सारा जो थे वो रुक नहीं सके, कि धीरज नहीं रख सके कि परमेश्वर का समय आने तक हम रुकते हैं। और अगर परमेश्वर ने अभिवचन दिया है, उनके समय में वो अभिवचन पूर्ण करेंगे। परमेश्वर जब कभी भी हमें किसी भी चीज़ का अभिवचन देते हैं या हमसे किसी चीज़ की वाचा बांधते हैं, हमें जो करार करते हैं हमारे साथ परमेश्वर, उसका कंप्लीट होने का, वो पूर्ण होने का जो समय है वो भी परमेश्वर से निर्धारित होता है। वो समय भी परमेश्वर ने चुना होता है। बहुत बार इंसानों से, जो परमेश्वर के लोग हैं, हम सब से ये गलती हो जाती है कि हम उसके वचनों पर, उसकी वाचा जो है, उसके अभिवचन है, उस पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर का समय आने तक बहुत बार हम रुक नहीं सकते, हम धीरज खो देते हैं और फिर हम हमारे खुद के प्रयास करने लगते हैं और हमें कुछ हड़बड़ी हो जाती है, कुछ हम रुक नहीं सकते हैं और हम सोचते हैं कि मनुष्य के जो प्रयत्न हैं और मनुष्य की जो कोशिशें हैं उसके द्वारा हम परमेश्वर की योजनाएं पूर्ण कर सके।
लेकिन वो परमेश्वर की योजना भी नहीं है, वो परमेश्वर की इच्छा भी नहीं है, और वो परमेश्वर का समय भी नहीं है। हम जो विश्वासी है, हमारे जिंदगी में, मैं आत्मिक जीवन की बात कर रही हूँ, हमारे जिंदगी में भी बहुत बार, हम सभी की जिंदगी में बहुत सारे इश्माएल है। बहुत सारे अभिवचन परमेश्वर ने दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमसे कही है, लेकिन हम सोचते हैं हमारी इच्छा अनुसार, हमारी योजनाओं के अनुसार हम परमेश्वर की जो योजना है वो पूरी कर सकते हैं, हमारे टाइम लाइन के अनुसार, या हम परमेश्वर के टाइम से आगे थोड़ा दौड़कर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की कोशिशें करते रहते हैं। और इसी कोशिशों में हमारे ज़िंदगी में भी, आत्मिक जीवन में भी इश्माएल का जन्म होता है। हमें आज आत्म परीक्षण करना है कि कभी मैंने धीरज खोया है, मैं परमेश्वर की बाट नहीं देख सकी धीरज से, और कब चल के मैंने खुद होके थोड़ा आगे दौड़ते, परमेश्वर से थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करते हुए इश्माएल को जन्म दिया है। जब इश्माएल का जन्म हुआ, उसके बाद उनके घर में कॉम्प्लिकेशंस चालू हो गए। परिवार में पारिवारिक जो शांति थी, इन्होंने तो सोचा था खुद के प्रयासों से हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए मनुष्य के प्रयत्न किए, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, उसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं था। उस परिवार में कलह, क्लेश उत्पन्न हुए। जब साराय ने देखा है हजीरा है, इश्माइल जो है वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तब उसे जाके एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे अभिवचन दिया है। तब चल के उसने इब्राहिम से कहा कि ये जो दासी है मेरी, उसको और उसके पुत्र को मेरी नज़रों से दूर कीजिए। लेकिन वो पुत्र तो इब्राहिम का भी था, इब्राहिम उससे भी प्यार कर रहा था। इब्राहिम के लिए बहुत ही कठिन समय रहा। वो डिसीजन लेना, वो निर्णय लेना उसके लिए बहुत कठिन था। लेकिन तब परमेश्वर ने कहा, साराय सच बोल रही है, वो सही बोल रही है, तुम्हें वैसे ही करना है। और वो परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा मानने वाला, सुनने वाला इंसान था, परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का दोस्त था, उसे मित्र कहा है परमेश्वर ने। उसने वैसा ही किया। जब हजीरा उस मरुभूमि में, उस डेजर्ट में अपने पुत्र को लेके घूम रही थी, बच्चे को प्यास लग रही थी, वो रो रहा था, तब उसने उस बच्चे को वहाँ पे रख दिया, परमेश्वर की दुहाई दी उसने, परमेश्वर को पुकारा उसने, और वहाँ पे परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसको वहाँ पे एक जो पानी है वो भी निकला वहाँ से और वो मिला। इब्राहिम की वजह से परमेश्वर इश्माएल से भी प्यार करने लगा। इसके लिए तो परमेश्वर ने उसे मरने नहीं दिया, अपने स्वर्गदूत को भेजा उसकी मदद करने के लिए, हजीरा की मदद करने के लिए, वो इश्माएल मर ना जाए इसके लिए, उसकी प्यास बुझाने के लिए पानी का प्रबंध किया। ये सब चमत्कार परमेश्वर ने जरूर किया। उसने उसको आशीषें भी दी। हजीरा से स्वर्गदूत के द्वारा उसने आशीषें दी इश्माएल को। किंतु परमेश्वर ने इस्माइल से प्यार किया, उसको आशीषें दी, लेकिन परमेश्वर की जो योजनाएं थी वो परमेश्वर इसहाक के द्वारा ही पूरी कर रहा था।
परमेश्वर की योजनाएं इसहाक के द्वारा ही पूरी होती है, इश्माइल के द्वारा, जो हमारे प्रयत्नों से, हमारी जो हम जिसे सफलताएं समझते हैं, हमारे जो खुद के जो चीज़ें हम करते रहते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर उसके अनुसार कार्य करे, ऐसा नहीं होता है। इसहाक के लिए दिया हुआ अभिवचन, इसहाक के द्वारा पूरी हो जाने वाली जो भविष्यवाणी है, वो परमेश्वर कतई इश्माइल के द्वारा पूरी नहीं करता है। जो आशीषें है, जो अभिवचन है, वो परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा ही पूरा किया। इसहाक के जन्म तक बाद में साराय और इब्राहिम को वेट करना पड़ा, तब तो धीरज अच्छे से सीख गए थे अनुभवों से। हम भी जब परमेश्वर के आगे दौड़ने की सोचते हैं, परमेश्वर के टाइम से आगे चल के हमारी खुद की कुछ योजनाएं बनाते हैं और हम समझते हैं हम परमेश्वर को मदद कर रहे हैं, हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, हम तो सेवकाई कर रहे हैं, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हमारी सोच ऐसी होती है, लेकिन वो परमेश्वर को मान्य नहीं होती है। उससे हमें दुख होता है। उसको आशीषित परमेश्वर करते हैं ऐसे टाइप की सेवा को, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर का जो परफेक्ट प्लान जो है, उनका अभिवचन जो है, वो कतई पूरा नहीं होता। वो सिर्फ आइजैक, इसहाक के द्वारा ही पूर्ण होता है। और जब हम ऐसी चीजें करते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा जो है उसको, उसके ऊपर हमारी इच्छाएं रखते हैं, परमेश्वर की योजना से बढ़कर हमारी योजनाएं होती है, तब हमें तो भुगतना पड़ता ही है। लेकिन हमारे साथ साथ जिन लोगों पे हम प्यार करते हैं, जिन लोगों से जो हमारे नज़दीकी लोग होते हैं, हम सोचते हैं कि जिनको लेके हम हमारी सेवकाई पूरी करें, उन लोगों को भी तकलीफ होती है। इब्राहिम खुद तकलीफ से गया, हजीरा ने तकलीफ सहन की, इश्माइल ने तकलीफ सहन की और साराय ने भी तो सहन की थी। हमारे जो प्यारे लोग हैं, प्रिय लोग हैं, परिवारजन हैं, वो भी उन चीज़ों से सफ़र करते हैं। इसीलिए ये बेहतर है कि परमेश्वर का समय आने तक उसकी योजनाएं पूरी करने के लिए हम परमेश्वर पर रुके रहे, उनसे अनुग्रह प्राप्त करें, हम धीरज से परमेश्वर की बाट जोते रहे। आज परमेश्वर हमसे यही कह रहा है, दिस इज द टाइम, इट्स द टाइम टू डील विथ योर पास्ट। अपना भूत काल जो है, बीते हुए दिन है, उनका परीक्षण करना, इसके लिए ये समय नियुक्त किया गया है, हमें देना है। क्लीन आउट योर कबर्ड्स। हम लोग घर में बहुत बार ऐसे करते हैं ना, 3-4 महीने में, कोई हर महीने में करता होगा, लेकिन हर रोज़ नहीं करते हम लोग ये चीज़। क्या करते हम, कभी तो समय निकालते हैं और फिर घर में जो अलमारियाँ होती है वो साफ़ करते रहते हैं। फिर सोचते हैं कि ये ड्रेस है, ये चीज़ें हैं, ये पुरानी हो गई है, ये हमें किसी और को देना है, या तो ये हमें अभी चुस्त हो गई है, हम पहन नहीं सकते हैं, इसे किसी और को देना है। कुछ ख़राब हो गई है जो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, उन्हें ऐसी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है। और ऐसे हम विकल्प चूज़ करते हैं, चुनते हैं विकल्प, और उसके अनुसार हमारे अलमारियों में रखी हुई जो चीज़ें हैं उनको हम उनका वर्गीकरण करते हैं। और फिर उसके बाद जो अत्यावश्यक है आज के समय के लिए और आने वाले कुछ दिनों के लिए, सिर्फ उतनी ही चीज़ें फिर से अलमारियों में रख देते हैं। बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है। आज अभी इसी वक्त परमेश्वर की आत्मा हमसे यही कह रही है, हमारे अंतकरण की जो अलमारी है, हमारे ज़िंदगी की, हमारे जीवन की जो अलमारी है ना, वो चेक करने का, उसकी साफ सफाई करने का आज समय है, पवित्र आत्मा से दिया हुआ।
बहुत सालों साल से पड़ी हुई चीज़ें हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं है, उनको निकालना है। जो हमारी योजनाएं और प्लान्स जो है, जो हमारी इच्छाएं जो हम सालों साल से पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर के इच्छा के ऊपर रखी हुई हमारी इच्छा है, परमेश्वर के योजनाओं के ऊपर रखी हुई हमारी योजना है, परमेश्वर के समय तक रुके बगैर हमारा जो समय हमने खुद ने नियुक्त किया हुआ है, आज उन सब चीज़ों को हटाने का समय है मेरे भाई मेरे बहन। आज यही परमेश्वर की आत्मा हमसे कहती है। जैसे इश्माइल और इसहाक दोनों भी पल और बढ़ रहे थे इब्राहिम के घर में। साराय ने कहा हजीरा को और इश्माइल को बाहर निकाल दो, लेकिन उसके पहले इसहाक का जन्म भी हुआ था, और तभी एक ही घर में एक ही छत के नीचे इब्राहिम के साथ हजीरा भी थी, साराय भी थी, इश्माइल भी था और इसहाक भी था। ऐसे ही होता है बहुत बार हमारी जिंदगियों में, हमारे आत्मिक जीवन में। हमारी गलतियां और हमारी आशीषें एक साथ हमारे जिंदगी में रहती है। Our mistakes and our miracles stay together in our lives very often. जब गलतियां और मिरेकल्स जो है, चमत्कार जो है, जो आशीषें है और गलतियां है, ये दोनों साथ साथ पलते बढ़ते हैं, तब उससे तकलीफ ज़रूर होती है। और परमेश्वर की जो इच्छा है वो 100% 100% पूरे तरीके से कार्यरत नहीं हो पाती है, और तब हम उस चीज़ को कुछ असफलताएं समझते हैं। और जैसे साराय दुखी होती थी, वो कष्टी होती थी, वो निराश होती थी, उसके दिल में दुख और दर्द का उसे एहसास होते रहता है, वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। हम परमेश्वर के मार्गों पे चलते हैं, हम प्रार्थना का जीवन जीते हैं, हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ने का प्रयास करते हैं, हम सब परमेश्वर की चीज़ें ही करते रहते हैं, लेकिन तो भी हमारी ज़िंदगी में हमें शांति का अनुभव नहीं होता है। हमें बहुत बार दुख, तकलीफ़ें, निराशा, इन चीज़ों का एहसास होते रहता है। तभी हमें वहाँ पे आत्म परीक्षण करना है कि मेरी गलतियाँ और मेरी आशीषें, मेरे अभिवचन, ये एक साथ कहीं तो पल बढ़ रहे हैं। तभी तो टाइम है, तभी तो समय है कि उस दास को और उसके पुत्र को दूर करने का, जो खुद के लिए हुए निर्णय है, जो खुद की पूरी की हुई इच्छाएं हैं, जो खुद की पूरे किए हुए योजनाएं हैं, और जो खुद के टाइम के अनुसार, खुद की मन मर्जी की है, खुद की इच्छा अनुसार हम चले हैं। उन सब चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से, हमारे जो ब्लेसिंग्स है, हमारे मिरेकल्स जो है, हमारी आशीषें जो है, हमारे चमत्कार है, उनसे, उन गलतियों को दूर करने का अभी समय आया है मेरे भाई मेरे बहन। इसीलिए हम जिंदगी में दो चीज़ों का एहसास करते रहते हैं। बहुत बार कुछ बहुत अच्छी चीज़ों का भी एहसास करते हैं, परमेश्वर की आशीषें, चमत्कार, आत्मिक तरह से कभी हम बहुत ऊंचे उठने की कोशिश करते हैं, हमें उस चीज़ का एहसास भी होता है। लेकिन बहुत बार उसके साथ साथ ही हमें दुख का सामना करना पड़ता है। बहुत लोगों को लगता है, मैं बहुत बार बहुत लोगों से सुनती हूँ, प्रेयर रिक्वेस्ट आते रहते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, तभी भी बहुत बार बहुत लोग ये कहते हैं वो परमेश्वर में बढ़ते रहते हैं, उसके राज्य में, उसके मार्गों में सब चलते हैं, एवरीडे उनका फेलोशिप होता है परमेश्वर के साथ, भक्तगणों के साथ, तो भी उनके कन्फेशंस रहते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा पतन ना हो जाए। क्यों ऐसा लगता है? कहीं तो इश्माइल है, कहीं तो हजीरा है, उनको निकालने का समय आ गया है। परमेश्वर आज हमसे यही कहते हैं, तुम्हारे जिंदगी के लिए जो योजनाएं हैं वो मैंने बनाई है,
तुम्हें कहाँ पहुँचना है, वो जो स्थान है वो भी मैंने सुनिश्चित किया है, और किस रास्ते से तुम्हें चलना है वो रास्ता भी मेरा ठहराया हुआ रास्ता है। ये परमेश्वर हमसे आज कहते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं हजीरा को और उसके पुत्र इश्माएल को दूर करो, क्योंकि अगर हमें परमेश्वर के मार्गों में चलना है, परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त की हुई योजना को पूरे करते हुए उसने बनाए हुए मार्गों पे ही चलना है, और उसने हमें जो अंतिम ध्येय दिया है, जो लक्ष्य हमें दिया है, वहाँ तक अगर हमें पहुँचना है तो वहाँ इब्राहिम के साथ सिर्फ साराय और सिर्फ इसहाक ही जा सकते हैं। जब तक हम हजीरा को और इश्माइल को दूर नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो प्रवास है, जो मार्गक्रमण है, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, वो शुरू ही नहीं होता है। समझ लीजिए, हम सभी के जिंदगी पे कॉलिंग है, पाचारण है परमेश्वर का। परमेश्वर ने नियुक्त किया है, हर किसी को कुछ उद्देश्य से बनाया है। हमारे जिंदगी के लिए उद्देश्य परमेश्वर ने सुनिश्चित किया है, लेकिन हम कहीं खोए खोए से हैं। हम उन मार्गों पे चल नहीं पा रहे हैं, हम उन ध्येयों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उन उद्दिष्टों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसका कारण यही है कि अभी तक हमने हजीरा को और इश्माइल को दूर नहीं किया है। इसीलिए अभी तक वो मार्गक्रमण ही शुरू नहीं हुआ है, और जिंदगी के कितने साल बर्बाद करने हैं इन चीज़ों में। ये हर किसी को अपना अपना सोच के डिसीजन लेना है, निर्णय तो लेना पड़ेगा। जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक जब हम पहुंचते हैं, तब तक परमेश्वर की योजनाएं हमारी जिंदगी से पूरी होना बहुत जरूरी है। उसकी इच्छा के अनुसार, उसके दिए हुए मार्ग पे चलते हुए। हम हजीरा से और इश्माइल से प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन ये समय है पवित्र आत्मा की वाणी हम सुने, वो जो हमसे कह रहे हैं हम सुन पाए, और हजीरा को और इश्माइल को हमारे ज़िंदगी से, हमारे आत्मिक जीवन से, हमारे परमेश्वर ने दिए हुए योजनाओं से दूर करिए। दुख हुआ था इब्राहिम को, उनको दूर करते हुए। प्यार करता था वो, उसका ही बेटा था वो, उसका खून था वो इश्माइल। बहुत सारे अरमान रख के और अरमान किए थे, बहुत सारी योजनाएं किए थी, तभी चल के इश्माइल का जन्म हुआ था। परमेश्वर ने दी हुई सब योजनाएं, इब्राहिम ने तो सोचा था कि ये तो अभी इश्माइल से पूरी होगी। इसके लिए इश्माइल के ज़िंदगी के लिए भी इब्राहिम ने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए थे, बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी थी। बहुत दुख हुआ उसको, उनको दूर करते वक्त। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं, जिन चीज़ों को हम पाना चाहते हैं, जिन चीज़ों को हम हमारी ज़िंदगी का मकसद समझते हैं, वो चीज़ें जब परमेश्वर से नहीं हैं, ऐसे हमें पता चलता है, तब उन चीज़ों को हमारे ज़िंदगी से दूर करना मुश्किल होता है। वो बहुत आसान चीज़ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब भी हम खुद को निर्बल महसूस करते हैं, तब उसका पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है ताकि हम विजयी हो सके, ताकि हम उन अभिलाषाओं पर, उन पाप पर और उन वासनाओं पर, और जो चीज़ें हमें चाहिए, हमारे शरीर की तृप्ति के लिए चाहिए, खुद की योजनाएं हैं, खुद की इच्छाएं हैं, खुद का जो सोचा हुआ है, उन सब के ऊपर हम विजय पा सके। इसलिए हमें सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा है, और
वो हमारे अंदर वस्ती करता है। हमें उसकी शरण लेना है, उसके शरणार्थ जाना है, उससे सामर्थ्य प्राप्त करना है और उस सामर्थ्य को लेके हमें उन चीज़ों पे विजय प्राप्त करना है। और तभी चल के हम उन चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से, हमारे जिस्म से, हमारे शरीर से हम दूर कर सकते हैं, हमारी सोचों से, हमारे ख्यालों से दूर कर सकते हैं, हमारे विचारों से दूर कर सकते हैं, हमारी भावनाओं पे हम कंट्रोल पा सकते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र वचनों के सामर्थ्य के द्वारा। अगर हमें परमेश्वर के मार्गों पे चलना है, परमेश्वर की योजना हमारे ज़िंदगी से पूरी हो जाए, ऐसी तमन्ना, ऐसी कामनाएं हम अगर रखते हैं, तो हमें परमेश्वर की शरण लेना है और परमेश्वर जैसे कहता है वैसे ही सुनना ज़रूरी होता है। हमें उस दासी को और उस दासी पुत्र को हमारे ज़िंदगी से दूर करना ही करना है। लेकिन परमेश्वर या पवित्र आत्मा हमें उस चीज़ के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, कोई दबाव नहीं डालते हैं। ये निर्णय, ये जो चॉइस है वो हमारी अपनी होती है। परमेश्वर की वाणी सुनना है या खुद की योजनाओं से हमें उनके अनुसार भागना है, ये हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। हम दुनिया में कुछ चीज़ है, कुछ पाप है, कुछ वासनाएं हैं, कुछ व्यसन है, कुछ स्वभाव है, कुछ भी है, उसके ऊपर हम बहुत प्यार करते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं है तो मैं जी नहीं सकती, मेरे ज़िंदगी का मकसद इस चीज़ में छुपा हुआ है। लेकिन जब पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों से हमें पता चलता है कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, और तब चल के हम पवित्र आत्मा से सामर्थ्य लेके उस चीज़ को हमारी ज़िंदगी से दूर करते हैं, उस स्वभाव को, उस पाप को, उस व्यसन को, उन वासनाओं को, उन अभिलाषाओं को, उन चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से जब दूर करते हैं, तब हम हमारी कृतियों से और हमारे जो कृत्य है हम उनसे दिखाते हैं कि हम उन चीज़ों से ज़्यादा और हमारी इच्छाओं से ज़्यादा हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छाओं से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर की योजनाओं से प्यार करते हैं। और जब हम परमेश्वर से ज़्यादा प्यार जताते हैं और हमारी प्यारी प्यारी चीज़ें हम छोड़ते हैं, तब उसे जाके एक सैक्रिफाइस या त्याग ऐसे कहते हैं। और जो हमारा एक परमेश्वर के चुने हुए जो लोग हैं, जो उसके शिष्य कहलाते हैं, उसके चेले कहलाते हैं, उनके ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मकसद है वो सैक्रिफाइस है, त्याग है। हमें प्यारी लगने वाली चीज़ों से ज़्यादा परमेश्वर से प्यार करना, और परमेश्वर को प्यार करते हैं इसलिए हम जिससे प्यार करते हैं उसे दूर करना, इसे ही तो त्याग कहते हैं, इसे ही तो सैक्रिफाइस कहते हैं। और जब हम ये सैक्रिफाइस, ये जो अर्पण है और ये त्याग जो है, ये करने के लिए रेडी हो जाते हैं, खुद का मन बना लेते हैं और वैसा सोच के हम डिसीजन भी ले लेते हैं और हम लोग वैसा ही काम करते हैं, तब क्या होता है, हम वो परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। और जब हम वो परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, परमेश्वर के चरणों तले उन चीज़ों को, सब जो चीज़ें हैं उनका अर्पण करते हैं, तब चल के तभी सिर्फ उसी के बाद ही
परमेश्वर की जो आशीषें है, उसकी जो योजनाएं, वो पूरे तौर तरीके से हमारे जिंदगी में पूरी होने पाती है। जब परमेश्वर की योजनाएं, उसके आशीषें, उसके चमत्कार जो है वो हमारे जिंदगियों में कब्जा करने लगते हैं, क्योंकि अब हम खुद के नहीं बचे हैं। हमने तो सब, हमारा जो प्रिय था वो तो छोड़ ही दिया है। अब हम परमेश्वर के हो गए हैं। हमने सब कुछ परमेश्वर को अर्पण किया है। हमारे खुद का भी परमेश्वर को हमने अर्पण कर दिया है, और इसीलिए अब परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया है। उसने उस अर्पण को ग्रहण किया है, उसको स्वीकार किया है, और अभी चल के परमेश्वर की योजनाएं उसका पूरे सामर्थ्य के साथ और हम उसके पूरे गौरव के साथ हमारे जिंदगी में काम करना शुरू हो जाता है। हमारे जिंदगी में आशीषें आने शुरू हो जाती है। हमारी जिंदगी चमत्कार के सामर्थ्य से भर जाती है। हमारे जिंदगी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाती है। हमारे जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह पूरी तौर से और पूरे हम लोग उसको एहसास कर पाते हैं। हम उसको हमारे जिंदगी के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, हमारे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर अनेकों को आशीष देना शुरू करता है। Fullness of his blessings comes upon our lives. सिर्फ आशीषें नहीं आती है, बहुतायत से आशीषें आती है, और वो आशीषें परिपूर्ण हो पाती है। परमेश्वर के अभिवचन जो है वो पूर्ण हो पाते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य परिपूर्ण रूप से हमारे ऊपर उतरने लगता है। परमेश्वर का जो दृष्टांत है हमें प्राप्त होने लगता है। परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। उसका सामर्थ्य जो है, उसका गौरव का हम एहसास, उसका अनुभव करने लगते हैं। हमारे जिंदगी का जो शॉर्टकट हमने खुद ने डिसाइड किया है परमेश्वर से आगे चलते हुए, वो हमारी जिंदगी का इश्माइल है। चाहे वो हमारी निजी जिंदगी में हो, चाहे वो हमारी सेवकाई में हो, चाहे वो हमारे आत्मिक जीवन में हो, चाहे वो हमारी भावनिकता में हो, चाहे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो, हमारे ज़िंदगी के कौन से भी जो भाग है उसमें जो हमने शॉर्टकट लिया है खुद की मर्जी अनुसार और हम सोचते हैं कि वो सही है, वो हर शॉर्टकट हमारे ज़िंदगी में इश्माइल पैदा करता है। परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए हमेशा प्लान ए रहती है, क्योंकि वो परफेक्ट योजनाएं होती हैं। लेकिन जब हम हमारी इच्छा और योजनाएं उसके साथ मिक्स कर देते हैं, वो तो मिक्स नहीं हो पाती है, और हमारी जो योजनाएं रहती है वो प्लान बी रहता है, दूसरा प्लान रहता है, वो परफेक्ट प्लान नहीं रहता है। और एक खेद की बात है, एक दुख की बात है कि हमारी जो योजनाएं है, इश्माइल का जन्म हुआ, जो उसका जन्म हुआ था, वो जो योजनाएं थी इब्राहिम और साराह ने बनाई हुई, वो परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं के पूरे पूरे खिलाफ थी, उसके अगेंस्ट थी। उनका मकसद अच्छा था, मकसद अच्छा था। बहुत बार हमारा मकसद अच्छा ही होता है, लेकिन वो परमेश्वर का समय नहीं है, उसने दिया हुआ मार्ग नहीं है, उसकी इच्छाएं नहीं है, उसकी योजनाएं नहीं है, उसका समय नहीं है नियुक्त किया हुआ, तो वो हमेशा प्लान बी है। मेरी खुद की इच्छाएं, मेरी खुद की योजनाएं, मेरा नियुक्त किया हुआ समय है, मैंने सोचा हुआ मार्ग है, वो हमेशा परमेश्वर के खिलाफ होता है। आज तक हम देखते हैं इश्माइल की जो संतति है वो आज तक दुश्मन है इसहाक के संतति की। अभी तक पूरा इतिहास गवाह है इस चीज़ का। चलते ही रहता है ये, सालों साल तक, हजारों हजार साल तक चल रहा है ये। एक इंसान ने गलती की थी, लेकिन वो उसके जो परिणाम हैं वो हजारों सालों तक आज तक चल रहे हैं। हम सब जानते हैं उसके बारे में। वैसा ही होता है हमारी जिंदगी में।
जो परिणाम होते हैं खुद की दौड़ने के, वो हमें ज़िंदगी भर भुगताने पड़ते हैं। उनका जो परिणाम है वो हमें आखिर तक सहन करना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा और योजना अनुसार हर चीज़ करना सबसे बेहतर होता है। जब हम हमारी इच्छाओं के, योजनाओं के अनुसार भागने की, दौड़ने की कोशिश करते हैं, तब बहुत बार हमारे प्रयत्न जो है, वो हमारी कोशिशें जो है वो विफल हो जाती है, वो सक्सेसफुल नहीं होती, वो सफल नहीं होती, वो परिणाम स्वरूप नहीं होती है, हमें वहाँ यश प्राप्ति नहीं होती है। हम परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए स्थान तक नहीं पहुंच सकते। हमें क्या करना है? अगर इस्माइल है ज़िंदगी में, अभी एहसास भी हुआ है, हजीरा को और इस्माइल को दूर तो किया है हमने, अब हमें आत्म परीक्षण करना है, उनको दूर करना है। और हमें क्या करना है? कुछ बहुत सारी चीज़ें पवित्र वचनों में लिखी गई है, लेकिन टाइम को देखते हुए हम कुछ चीज़ें हैं वो देख लेंगे। पहले राजा की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसका 28 वचन। पहले राजा की किताब, उसका 8वां अध्याय जो है वो हम पढ़ेंगे और उसका आयत जो है वो 48 वाली पढ़ेंगे हम लोग। और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंधुआ करके ले गए हो, अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखों को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, तुझसे प्रार्थना करे। यहाँ परमेश्वर ने दिया हुआ है, हम 10 चीज़ें, 10 पॉइंट देखेंगे सिर्फ आज। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमारे ज़िंदगी से परमेश्वर की इच्छाएं और परमेश्वर की योजनाएं पूरी होने पाए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास लौटना ज़रूरी है। जो परमेश्वर की, जो हमारे लिए बेसिक योजनाएं हैं, उनको हासिल करने के लिए सबसे पहले तो हमें हमारी योजनाओं से, हमारे मार्गों से निकलकर फिर से परमेश्वर के पास लौटना ज़रूरी है। वही पहले राजा की पुस्तक, दूसरा पॉइंट देखेंगे, पहले राजा की पुस्तक, उसका उसका दूसरा अध्याय, पहले राजा दूसरा अध्याय और उसकी 4थी आयत देखेंगे हम लोग। पहले राजा फर्स्ट किंग्स चैप्टर 2 वर्स 4। और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सन्मुख चलते रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी।
परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि उसकी इच्छाएं, उसकी योजनाएं पूरी हो सके। दाऊद से कहते हैं यहाँ पे परमेश्वर चाहते थे कि दाऊद की संतान निरंतर उस राजगद्दी पे विराजमान हो सके, और इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें कहा है कि वो लोग परमेश्वर के सम्मुख चले। हमें परमेश्वर के सम्मुख उसके साथ साथ चलना है। हमें परमेश्वर से दूर भी भागना नहीं है और परमेश्वर से आगे भी भागना नहीं है, परमेश्वर से बहुत पीछे भी छूटना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ साथ उसका हाथ थामे हुए हमें चलना है। परमेश्वर की योजनाओं पे और उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना है। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, यहोशू की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, यहोशू की किताब 22वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत देखेंगे हम लोग। जोशुआ चैप्टर 22 एंड वर्स 5। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। जो परमेश्वर यहोवा है, सृष्टि का रचने वाला एलोहिम जो परमेश्वर है, अगर उसकी हमें सेवा करनी है, उससे प्रेम रखना है, उसके मार्गों पे चलना है, तो वो कहता है कि जो आज्ञाएं और जो व्यवस्था उसने यहोवा के दास मूसा के द्वारा दी है, हमें उसका पालन करना है, उस आज्ञाओं को मानना है। आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की हमें सेवा करनी है, अपने सारे मन और सारे प्राण से परमेश्वर की सेवा करनी है। तब चल के परमेश्वर की योजनाएं हमारे ज़िंदगी से पूरी होगी। तब चल के परमेश्वर की आशीषें, उसकी रूहानी बरकतें हमारे ज़िंदगी पे परमेश्वर उंडेल देंगे, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट 4th पॉइंट जो है वो हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 37वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 22 एंड वर्स 37। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37। देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। अगर हमें परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करना है हमारी ज़िंदगी से, तो हमें क्या करना है। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है। मैं 36 वचन भी पढ़ना चाहूँगी और फिर 36 एंड 37 दोनों वर्सेस पढ़ूंगी। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। अभी पहला जो वचन हमने पढ़ा था उसमें लिखा था हमें आज्ञाओं का पालन करना है, लेकिन उन आज्ञाओं में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। जो चेले हैं वो प्रभु यीशु मसीह को पूछ रहे हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब दे रहे। उसने मतलब प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। अगर परमेश्वर की
इच्छाएं हमारे ज़िंदगी से पूरी होने पाए, अगर परमेश्वर की योजनाएं हमारे ज़िंदगी से पूरी हो नहीं पाए, ऐसा हम चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के मार्गों पर चलना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए अंतिम ध्येय रखा हुआ है, हम वहाँ तक अगर पहुँचना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना, सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रेम हमें परमेश्वर से करना है, ना ही खुद पे करना है और ना ही हमें दूसरी और चीज़ों पर या किसी इंसान से करना है। इंसानों को आदत सी है खुद के लिए मूर्ति बनाने की। मैं हाथ से, मिट्टी से या कुछ चीज़ों से बनाई हुई मूर्तियों की बात नहीं कर रही हूँ। जो परमेश्वर के लोग हैं वो ऐसे मूर्ति के सामने नहीं झुकते हैं। 10 आज्ञाओं में से आज्ञा है, हम जानते। लेकिन हमें जो प्यारी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को हम परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन योजनाओं को हम परमेश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, दुनिया की चीज़ें होती है, वो भी ज़िंदगी में एक मूर्ति के समान होती है। और कोई लोग तो उसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो मूर्त है, सबसे बड़ी जो मूर्त है वो खुद है। वो खुद की मूर्त बनाता है और उसकी वर्शिप करता है, उसकी आराधना करता है। मेरे सोच, मेरी विचार, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। हर चीज़ में इंसान देखता है खुद को खुश करने के लिए, और खुद से ज़्यादा प्यार करता है इंसान, परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करता है इंसान, और ऐसे करके हम खुद के लिए खुद एक मूर्त बन जाते हैं। हमें उन सब को दूर करके परमेश्वर से सच्चा प्यार करना चाहिए। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है व्यवस्था विवरण। उसका व्यवस्था विवरण उसका 26 चैप्टर, 26वां अध्याय और उसका 16वां वचन। व्यवस्था विवरण 26-16 हम पढ़ेंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों के मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। परमेश्वर के जो वचन हैं, वो परमेश्वर के नियम हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, उसके नियम और उसकी आज्ञाएं, उनका हमें पालन करना है, उनको हमें चौकसी से करना है, वो भी उसका अनुसरण करना है। परमेश्वर के जो वचन हैं उसको हमारी ज़िंदगी में पूरी तरीके से हम वो रख सके, उसके अनुसार हमारी ज़िंदगी जी सके, ऐसे हमें करना है। ये एक है कि परमेश्वर की इच्छाएं जो है, उसकी जो योजनाएं जो है, और जो इसहाक के द्वारा जो पूरी होने वाली है हमारी ज़िंदगी में, वो पूरे करने वाले जो मार्ग है, वो मार्गों में से ये भी एक है कि उसके वचन के अनुसार हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए। वचन का जो अर्थ है वो हमेशा वचनों से ही हमें मिलता है। किसी मनुष्य की सोच से हम वचनों का अर्थ नहीं निकाल सकते। मनुष्य की सोच जो है उसमें पाप होता है। इसके लिए बहुत बार इंसान जो है, हमें जो फायदेमंद लगता है उस तरीके से परमेश्वर के वचनों का अर्थ निकालते हैं। हमें वैसे नहीं करना है।
परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं वो समझ लेना ज़रूरी है। उसका मीनिंग जो है, परमेश्वर हमसे एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं, वो उसके वचनों में और कहीं और लिखा हुआ होता है, और पवित्र आत्मा से हमें उसका प्रकाशन मिलता है। और उस तरीके से जो मैं चाहती हूँ, हमें जो अच्छा लगे उस तरीके से वचनों को मरोड़ना नहीं है, बल्कि परमेश्वर उस वचनों से हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, वो समझ के उसके अनुसार हमारा मार्गक्रमण करे, हमारी जिंदगी हम जिए, ऐसे परमेश्वर हमसे चाहते हैं। उसके वचनों के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। माय नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट इज फ्रॉम पहले राजा की किताब, उसका 15वां अध्याय और उसके 12 से लेके 15 तक वचन हम पढ़ेंगे। 1 Kings chapter 15 verses 12 to 15 we will read in हिंदी। उसने तो पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया और जितनी मूर्तें उसके पुरखों ने बनाई थी उन सबों को उसने दूर कर दिया, मूर्तियों को दूर किया। वरन उसकी माता माका, जिसने अशेरा के लिए, अशेरा एक मूर्ति है और खिलौना कोई है, परमेश्वर के सामने नहीं करना चाहिए उसकी आराधना, उस अशेरा के लिए घिनौनी मूर्त बनाई थी, उसकी उसने राजमाता के पद से उतार दिया। और आसा ने उसकी मूरत को काट डाला और किद्रोन के नाले में फूंक दिया। परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए न गए, तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सभी को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। क्या किया यहाँ पे इसने? परमेश्वर का अनुसरण किया। जो जगीता है, जो दुनिया के लोग हैं, हमारे आसपास रहने वाले लोग जो परमेश्वर को सच्चे स्वरूप में नहीं जानते हैं, जिनको अभी तक जो सत्य है वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आया है, ऐसे लोगों को देख के हम लोग उनके जैसा बिहेव करना अगर शुरू करें, उनके जैसा बर्ताव करना शुरू करेंगे, उनके जैसा जीवन जीना शुरू करेंगे या वैसे सीखेंगे उनके चाल चलन, तो परमेश्वर को वो कतई मान्य नहीं होगा। उन सब चीजों को हमारे जिंदगी से दूर रखना बहुत बेहतरीन है, वो परमेश्वर की इच्छा है। और हमें परमेश्वर की जो चीजें हैं वो परमेश्वर के लिए ही नियुक्त करना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर का अनुसरण करना है, उसके वचनों पे चलना है, ना कि किसी मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज से, ना कि किसी मनुष्य को खुश करने के लिए, ना कि दुनिया के रीति रिवाज के लिए, ना कि दुनिया की जो चाल चलन है वैसे हमें नहीं चलना है, बल्कि हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना हमें सीखना है। हमारा समय जो है वो परमेश्वर का है, हम उसे दे सके। हमारी जिंदगी जो है वो परमेश्वर ने दी हुई है, हम उसका परमेश्वर को अर्पण कर सके। हमारी सांसें परमेश्वर की देन है, उसकी कृपा है, हम वो उसको दे सके। हमारे जो टैलेंट्स है, हमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो परमेश्वर ने दी हुई है, हम वो उसको दे सके। जो भी आशीषें हमें मिलती है वो परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसके हकदार नहीं हैं। वो परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हमें मिला है। वो परमेश्वर की हर चीज़ हमें परमेश्वर को वापस करना बहुत ज़रूरी है। तो ही हम अलगाव किए हुए, अलग किए हुए ऐसे लोग हैं, तो ही हम परमेश्वर के लोग हैं। हजीरा को और इस्माइल को अलग करना मतलब दुनिया और दुनिया की चीज़ें जो है वो हमारे ज़िंदगी से, हमारी फैमिली से और हमारे प्रार्थना के जीवन से, हमारी कलसियों से हमें दूर करना है।
जो परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। परमेश्वर की इच्छाएं जो है, उसकी जो योजनाएं हैं, उसके वचन को हमें हमारे ज़िंदगी में पूरे स्वरूप से स्वीकार करना है, उसको पाना है हमें। मेरा 7वां पॉइंट है पहले इतिहास की किताब, उसका 15वां अध्याय, सॉरी हमने अभी देखा वो पहले इतिहास 15 से ना, परमेश्वर, ओके 12 से 15। पहला इतिहास 15वां अध्याय 12 से 15। तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का स्थान पर पहुंच सको, जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि पहली बार तुमने उसको न उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया, जो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को दंडी के बल अपने कंधों पर उठाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संदूक है, जो वाचा का संदूक है, आर्क ऑफ द लॉर्ड, आर्क ऑफ कवेनेंट जो है, वाचा का संदूक जो है, और जो हम याजक और लेवी है, हमें उसे उठा के चलना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जिंदगी से उसकी समक्षता हमें हर जगह लेके जानी है। 1 पीटर 2:9 में लिखा है, पहला पेत्र और उसका दूसरा अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, बट यू आर अ चोजन जनरेशन, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. You are a chosen generation, a royal priesthood. राजकीय याजकगण वहाँ पे कहा है हर किसी को। इसीलिए हम सब परमेश्वर के अगर राजकीय याजक गण हैं, तो हम सभी का ये कर्तव्य है, एक याजक एक लेवी होने के नाते से, उस रिश्ते से, और वो हमारी जिम्मेदारी है कि जो वाचा का संदूक है, जो आर्क ऑफ कवेनेंट है, उसको हमारे कंधे पे उठाकर परमेश्वर चाहते हैं वहाँ तक हम जा सके। परमेश्वर की इच्छा और योजना पूरी करने के लिए परमेश्वर की समक्षता, उसकी आज्ञाएं हमेशा साथ में लेके हमें चलना है। जैसे इब्राहिम ने बाद में किया, वो गलत हो गया था, आज्ञा उसने अपने दिल से पूरी करने की सोची थी, लेकिन बाद में उसने परमेश्वर की आज्ञाएं ठीक से मानी, इसीलिए उसने हजीरा को और इस्माइल को दूर किया। साराय के द्वारा परमेश्वर ने उससे बात की, और फिर उसके बाद इब्राहिम जो है साराय और इसहाक को लेके परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना सीख गया। वैसे ही हम जो परमेश्वर के याजक गण हैं, जो चुने हुए लोग हैं, बुलाए चुने हुए जो लोग हैं, हम सब जो विश्वासी है, हमें परमेश्वर की समक्षता, वो उसके वाचा का संदूक जो है, वो हमेशा साथ में लेके चलना है। हम जहाँ भी जाए वहाँ परमेश्वर की समक्षता हमारे ज़िंदगी के द्वारा वहाँ पे पहुँच सके ना, बल्कि बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी से ऐसा होता है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ से वो दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो अपनी ज़िंदगी में भर के अपने घर को लौटते हैं, और हमारे फिर प्रेयर लाइफ और आत्मिक जीवन
जीवन वो सब में रुकावटें आती है। हमें दुनिया को हमारे ज़िंदगी को लेके, ज़िंदगी में साथ में कंधे पे लेके नहीं चलना है, बल्कि हमें परमेश्वर की वाचा का संदूक हमारे कंधों पे लेके चलना है। हमें परमेश्वर की समक्षता, उसका जो कॉलिंग है, उसका जो पाचारण है हमारे ज़िंदगी पे, उसकी पवित्रता है, उसकी आज्ञाएं जो है, उसने हमें चुना है, उसने हमें नाम लेके बुलाया है, इन सब चीज़ों को बिना भूले हमेशा उसकी समक्षता को लेके जाना है। चाहे हम दुनिया में भी क्यों ना जाए, लेकिन हमें इन चीज़ों को कतई भूलना नहीं है। हमें वहां पर भी परमेश्वर की समक्षता अपने जिंदगी से वहां तक लेके जानी है। ये हमारी जिंदगी का कर्तव्य है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है भजन संहिता। भजन संहिता और उसका 86 साम्स 86 से देखेंगे हम, और उसकी 12वीं आयत। साम्स 86:12। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। क्या खूब लिखा है यहाँ पे। अगर हमें परमेश्वर के मार्गों पे चलना है, हमें उस पर पूरा भरोसा रखना है। जो इंसान परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखता है, तो वो जिंदगी में कौन सी भी परिस्थितियों में से, कौन से भी समय में से क्यों ना होके गुजरे, लेकिन वो संपूर्ण मन से हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता रहेगा और उसके नाम की महिमा सदा सर्वदा करता रहेगा। हमें ऐसे ही करना है। हमें परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखना है, हमें परमेश्वर की प्रशंसा करना है। हम जो भी परिस्थिति में हैं, वो परिस्थितियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि उस परिस्थिति को बताना चाहिए हमारा परमेश्वर कितना महान है, वो हमारे साथ साथ है। सेनाओं का परमेश्वर हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारे छिपने के लिए एक जगह है। वो हमेशा हमेशा हमारे साथ है। इस चीज को जब हम ध्यान में रखते हैं, तब हम हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा करते रहते हैं। हम परिस्थिति को देख के निराश हताश नहीं होते हैं, हम दुखी और व्यथित नहीं होते हैं, बल्कि हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। जैसे अय्यूब के जिंदगी में था, उसके चारों ओर, उसके इर्द गिर्द, उसके शरीर तक शैतान की परीक्षाएं आई थी। वो बहुत सारे कष्ट, दुख और तकलीफों से जा रहा था, लेकिन उसने परमेश्वर को कभी भी कोसा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि उससे बाहर निकालने वाला परमेश्वर ही है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम सदा सर्वदा के लिए धन्यवादित हो, ऐसे अय्यूब कहता है। हमें भी वही सीखना है कि हमारी परीक्षाओं के लिए हमें परमेश्वर को कोसना नहीं है, परमेश्वर को सवालात नहीं पूछने हैं कि परमेश्वर ये मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, और ये कब तक चलेगा, और कैसे होगा, और ऐसे क्यों नहीं किया परमेश्वर, वैसे क्यों नहीं किया परमेश्वर, ये दूर कर दो और ऐसा करो। हमें ये सब चीज़ें नहीं करना है, बल्कि उन परिस्थितियों को भूल जाइए। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तब हमें एक बल प्राप्त होता है, हमें एक सामर्थ्य मिलता है, और हमें पर उन सब के ऊपर विजय पाने की शक्ति मिलती है। और पवित्र आत्मा हमें सहाय करते हैं, पवित्र वचनों से हमें आशीषें मिलती है और हमें मार्गदर्शन मिलता है, और तब चल के हम उन सब परिस्थितियों पे विजयी हो सकते हैं। इसके लिए हमें सदा सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, नीति वचन हम पढ़ते हैं। नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना,
वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमारी समझ जो है उसका सहारा हमें नहीं लेना है, हमारे समझ के अनुसार हमें काम नहीं करना है, हमारे समझ के अनुसार हमें कुछ निर्णय नहीं लेना है, बल्कि हमें यहोवा पर, हमारे परमेश्वर पर, हमारे जीवित परमेश्वर पर, जो हमसे प्यार करता है, जो हम पर दया करता है, जो हम पर कृपा करते रहता है, उस परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा रखना चाहिए। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को पर भरोसा रखना चाहिए। उसने दिए हुए अभिवचन है वो पूरे करने के लिए हमें धीरज से परमेश्वर के समय का इंतजार करना चाहिए। तभी तो चल के हमारे जिंदगी से हाजिरा और इश्माइल दूर हो सकते हैं। तभी तो चल के जब हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर की इच्छाएं और योजनाएं हमारी इच्छा और योजना नहीं है, और परमेश्वर की इच्छा और योजनाएं हाजिरा और इश्माइल से पूरी नहीं होती है, तभी हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ साराय और इसहाक के द्वारा ही पूरी हो सकती है। इसके लिए हमें परमेश्वर पे पूरा पूरा भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर पे भरोसा जब हम रखते हैं, उसके साथ साथ हमें धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान का परमेश्वर पे भरोसा रहता है उस इंसान के पास धीरज होता है, परमेश्वर का समय आने तक वो प्रतीक्षा कर सकता है। जो इंसान धीरज से परमेश्वर का समय आने तक प्रतीक्षा नहीं कर पाता है, अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार परमेश्वर के आगे और कुछ तो कुछ खुद होके करने का प्रयास करता है, वो इंसान परमेश्वर पर पूरा भरोसा ही नहीं रखता है। उसे लगता है कि शायद परमेश्वर करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, और इसके लिए वो खुद प्रयास करता है कि मैं अपना खुद कुछ कर सकूं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखना है, तभी तो चल के उसकी योजनाएं पूरी होगी हमारे ज़िंदगी से। हमारे खुद की शक्ति पर, हमारे विचारों पर और हमारी होशियारी जो है और हमारा कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, किसी भी चीज़ पे हमारे अनुभव जो है, सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। पूरा पूरा भरोसा जो है वो हमें परमेश्वर पे रखना चाहिए। हमारी समझ जो है, हमारी जो बुद्धि है और उनका सहारा नहीं लेना चाहिए। हमारा मन जो है वो हमें संपूर्णतः हमें तैयार रखना है कि हम परमेश्वर पे पूरा भरोसा रख सके। मेरा 10th और लास्ट पॉइंट जो बोल रही हूँ मैं, वो है प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम और उसका 8वां अध्याय और उसका 37th वर्स। Acts chapter 8 and verse 37 हम पढ़ेंगे हिंदी में। हालेलुया। फिलिपोस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ही सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर पे विश्वास रखे, उनका पुत्र जो है प्रभु यीशु ख्रिस्त, प्रभु यीशु मसीह जो है, उनके ऊपर हमें पूरा भरोसा रखना है। हम जो है वो हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं। परमेश्वर पिता यहोवा जो है उन पर हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं, और परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है उस पर हम पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। और जो इंसान विश्वास रखता है वो इंसान विश्वास की कृति करता है। हम विश्वास तब तक कहते हैं, विश्वास की जो व्याख्या है वो ही है कि भरोसा रख के जो हम कृति करते हैं, जो कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, उसे विश्वास कहते हैं। हमें परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखना है। विश्वास जो है वो सिर्फ कहने सुनने की बोलने वाली चीज़ नहीं है, या तो मेरे मन में परमेश्वर पे बहुत भरोसा है, मैं बहुत विश्वास करती हूँ, नहीं। जब हमें कुछ करने का, कुछ कृति करने का, कुछ निर्णय लेने का समय आता है, तब हमें विश्वास प्रकट करना है। सिर्फ
बातों से बोला हुआ और मेरे शब्दों से कहा हुआ विश्वास विश्वास नहीं होता है। जब कृति करने का समय आता है तब हमें परमेश्वर पे पूरा विश्वास करते हुए कृति करना बहुत ज़रूरी है। जब सराय के द्वारा परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की कि अभी हजीरा को और इस्माइल को दूर करना ज़रूरी है, तब इब्राहिम ने जाके वो मान ली, उसने परमेश्वर पे विश्वास रखा, उसने उसके अभिवचनों पे विश्वास रखा और इस्माइल को दूर किया। आज परमेश्वर की समक्षता में यही कहना चाहूँगी मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, कि हाँ ये समय है। आज परमेश्वर हमसे, पवित्र आत्मा हमसे यही बात करना चाहते हैं, उनके पवित्र वचनों के द्वारा वो हमसे यही कहना चाहते हैं। हमें आत्म परीक्षण करना ज़रूरी है, हमें ये चीज़ का खोजना ज़रूरी है कि परमेश्वर की इच्छाएं, उसकी योजनाएं जो है, उसका नियुक्त किया गया समय जो है, उसने हमारे लिए बनाया हुआ जो मार्ग है और जो उसने हमारे लिए उद्देश्य उद्दिष्ट रखा है और जो ध्येय पूर्ति हमें करनी है, जो पाचारण रखा हुआ है हमारे जिंदगी के ऊपर, वो पूरी करने में अगर हमने हमारे खुद का प्लान बी बनाया है, कुछ अलग सा प्लान बनाया है, हमारी इच्छा अनुसार, हमारी योजना अनुसार, हमारे समय के अनुसार, हमें अच्छा लगने वाला मार्ग जो हमने चूज किया, हमें अच्छा लगता है ऐसा ध्येय हमने चूज किया, हमें अच्छा लगता है वैसा पाचरण हमने खुद के ऊपर घोषित कर दिया है, अगर ऐसी चीजें हमने की है तो हमें आत्म परीक्षण किया करने की जरूरत है। क्योंकि हर उस वक्त वहां पे वो हजीरा के द्वारा इस्माइल का जन्म हुआ है। हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अनुग्रह से आत्म परीक्षण करें और हम आज ये निर्णय ले कि उस हजीरा को और इस इस्माइल को हमारे जिंदगी से दूर करें। हमारे मिरेकल्स और हमारे मिस्टेक एक साथ नहीं रह पाए, हमारी गलतियां और हमारी आशीषें हैं, हमारे चमत्कार जो है वो एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए हमारे जो गलतियां हैं, जो परमेश्वर से आगे कदम बढ़ा के हमने किया हुआ है, उन हर चीजों को आज हमारी जिंदगी से दूर करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करे और आप आत्म परीक्षण करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। शबात शलोम। गॉड ब्लेस यू ऑल।